अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हमने पढ़ लिया था। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो था वो ये कह रहा था कि एलिमेंट को अगर हम अरेंज करते हैं एटॉमिक मास की बिना पर तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब देखते हैं कि एक्टिविटीज़ के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये टेबल में दिए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे लाजमी आप कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डू ब्रांडर टूवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो डू ब्रांडर का कंट्रीब्यूशन ये है कि एट दैट टाइम एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे, डू ब्रांडर ने ट्रायड्स की सूरत में उन एलिमेंट्स को अरेंज किया, ट्रायड की सूरत में उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो हम ये कल पढ़ा था लॉ ऑफ ट्राइएड, लॉ ऑफ ट्राइएड। तो ये कल हमने पढ़ा था, इसी के बारे में आपने बता देना है, ये इसका कंट्रीब्यूशन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ डिड न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। इंग्लिश केमिस्ट था, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ना वो प्रपोज किया। न्यूलैंड के मुताबिक हर आठवां एलिमेंट, लॉ ऑफ ऑक्टेव इसने जो है ना वो बताया। न्यूलैंड के मुताबिक हर आठवां एलिमेंट की खसूसियत पहले एलिमेंट से रिजेंबल करती है। तो ये भी कल हमने पढ़ा था, जब हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे तो आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिजेंबल करता था। क्योंकि ये जो न्यूलैंड था म्यूजिशियन भी था, इसका ये कहना था जब म्यूज़िक के वर्ड रिपीट होते हैं कुछ ख़ास वक्फ़ों के बाद, यही सूरत हाल एलिमेंट्स में भी होती है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होती है कुछ ख़ास वक्फ़ों के बाद। तो यही आपने लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। थर्ड है हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल का नेम जो इंट्रोड्यूस कराया था वो मेंडलीव था। हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया मेंडलीव ने। फोर्थ क्वेश्चन वाई इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज मेड। इम्प्रूवमेंट्स इसीलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में की गई क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में खामियां थीं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो खामियां थीं, लिमिटेशंस थीं, वो आपने बतानी है। कल के लेक्चर में मैंने बताया कि उसकी खामियां क्या हैं। उसकी खामियां ये थी कि उसने गैप छोड़ दिए थे, खाली जगहें छोड़ दी थी, ये उसकी खामी थी। और उसकी क्या खामी थी कि एटॉमिक मास को उसने प्रॉपरली अरेंज नहीं किया हुआ था कुछ एलिमेंट्स के लिए। जो जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था एलिमेंट का, उन्हें पहले रख दिया था, और जिनका एटॉमिक मास कम था उसे बाद में रख दिया। तो एटॉमिक मास को उसने रॉन्गली जो है ना वो डिस्क्राइब किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के ऊपर रॉन्गली, रॉन्ग वे से। तो रॉन्ग वे से एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया था और कुछ गैप भी छोड़ दिए थे। और भी इसकी खामियां हैं कि कुछ इसने जो है ना वो नोबल गैसेस के बारे में नहीं बताया था। तो ये कुछ खामियां थी जो जिनकी वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ी। फाइव क्वेश्चन है स्टेट मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ। तो मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ की स्टेटमेंट अगर आ जाए तो ये वाला जो प्रोडक्ट लॉ मेंडलीव का है इसकी स्टेटमेंट हमने बता देनी है। और लास्ट सिक्स क्वेश्चन है वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ पीरियड। एलिमेंट को पीरियड में इसलिए रखा जाता है ताकि पीरियड में इसलिए रखा जाता है ताकि कुछ ख़ास वक्फ़ों के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही होती हैं वो हमें आसानी से पता चल सकें। और जब हम पीरियड में एलिमेंट्स को रखते हैं तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं वो एक जैसे ग्रुप में आ जाते हैं। जिनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की एक जैसी होती हैं वो एक जैसे ग्रुप में आ जाते हैं, इसीलिए एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है पीरियड में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस क्या थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस है एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस क्या है, एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर एलिमेंट को अरेंज किया गया। मेंडलीव के ज़माने में एलिमेंट को अरेंज किया गया एटॉमिक मास की बिना पर, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर। तो ऐसे क्या रीज़न है, व्हाट आर द रीजंस दैट बेस्ड on the arrangement of element on the atomic number, or we can say that what is the reason to make a modern periodic table। मॉडर्न periodic table बनने की क्या रीज़न है। इसके रीज़न ये है, यानी एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज करने की क्या रीज़न है। इसकी दो रीज़न है। नंबर वन रीज़न ये है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर इट इंक्रीज फ्राम
एलिमेंट टू एलिमेंट, इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। यानी हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरीके से रेगुलर बेस के ऊपर एटॉमिक नंबर एलिमेंट का बढ़ता है, उन्हें अरेंज करना आसान हो जाता है। जब हम मास, एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो वहाँ पर अशारिया में जो है ना वो आंसर होता है कि किसी का मास इतना, 5 पॉइंट इतना है, 4 पॉइंट इतना है। तो वहाँ पर जो है ना वो उनको अरेंज करना फिर मुश्किल हो जाता है, फ्रैक्शन में आ जाती है ये बात। दूसरी रीज़न ये, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, और ये हर एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर फिक्स भी है। तो जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के ऊपर काम किया, और उसी ने ही जो है ना वो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज किया। तो जब उसने अरेंज किया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब एटॉमिक नंबर पर अरेंज करते हैं तो एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, और वो रिपीट होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, और एक जैसी कन्फिगरेशन वाले एलिमेंट भी एक जैसे ग्रुप में आ जाते हैं, सेम ग्रुप में आ जाते हैं। इसे कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले से मिलती है, फिर 18वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो मिलती है। सो 8, 18, 18, ये जो मैजिकल नंबर हैं, यानी इतने वक्फों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रायर टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रायर टेबल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रायर टेबल में पहले तो ये बताया गया कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं प्रायर टेबल में वो पीरियड कहलाती हैं, और वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं प्रायर टेबल में वो ग्रुप कहलाते हैं। यानी अगर आपको इस तरह के कॉलम नज़र आ जाएँ तो ये ग्रुप हो जाएंगे, और अगर ऐसी जो है ना वो लाइनें नज़र आ जाएंगी तो वो पीरियड्स कहलाएंगी। तो ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रायर टेबल में की गई है। फिर इसकी कुछ खसूसियात हैं वो डिस्कस की गई हैं कि क्या खसूसियात हैं, फीचर्स क्या हैं। ये पेपर में क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रायर टेबल। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो टेबल है कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, यानी इसके जो पीरियड हैं वो 7 है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। और कॉलम इसके कितने हैं, कॉलम की तादाद अगर देखें तो कॉलम की तादाद 18 है, लेकिन ग्रुप कितने हैं, ग्रुप 8 है। तो फर्स्ट पीरियड जो होता है वो 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, सेकंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं वो 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। ये अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, और सेकंड और थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। इसी तरीके से 4 और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो ये 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, और जो सिक्स्थ पीरियड है ये 32 पीरियड पर मुश्तमिल होता है, और जो 7 पीरियड है ये इनकम्प्लीट है, इसमें 23 एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट इसे कहा जाता है कि ये इनकम्प्लीट है, ये नामुकम्मल पीरियड है। तो ये इस तरीके से पीरियड के हवाले से एलिमेंट की तादाद ये आपने याद रखनी है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड थर्ड में 8 हैं, फोर्थ फिफ्थ पीरियड में 18 हैं, सिक्स में 32 हैं, 7 पीरियड में 23 हैं, और अभी तक ये इनकम्प्लीट पीरियड है। नेक्स्ट, ये हमारा प्रायोरिटी टेबल है। इस प्रायोरिटी टेबल में अगर आप देखें तो इस प्रायोरिटी टेबल में इस तरह की जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे ग्रुप हैं, कॉलम है, और इस तरह की जो लाइनें हैं ये हमारी पीरियड है। तो टोटल 7 पीरियड हैं, 18 कॉलम है, ग्रुप की तादाद काउंट करें तो 8 हो जाएगी। तो इन प्रायोरिटी टेबल में एलिमेंट्स को कुछ ब्लॉक की सूरत में भी तकसीम किया गया है। टोटल ब्लॉक जो हैं वो हमारे इस प्रायोरिटी टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। कितने ब्लॉक हैं, टोटल 4 हैं, एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक हैं प्रायोरिटी टेबल के। अब हम ब्लॉक के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं कि ब्लॉक कौन कौन से हैं। ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, और ये वाले जो है ना पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और ये दरमियान की जो पट्टी है ना ये डी ब्लॉक के एलिमेंट की है, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट ये वाले। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये सारी लाइनें। ये डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और ये वाला पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और आखिरी जो 2 पट्टियाँ यूँ जा रही हैं ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यूँ 4 ब्लॉक में एलिमेंट को किया गया एस, पी, डी, एफ, क्योंकि इन एलिमेंट के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस सब शेल में आएगी तो एस ब्लॉक एलिमेंट, जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस डी सब शेल में आएगी तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे।
और जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वैलेंस शेल की पी सब शेल में आएगी तो पी ब्लॉक में आ जाएंगे, और जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की एफ सब शेल में आएगी तो एफ ब्लॉक में आ जाएंगे। तो वो जो ब्लॉक बनाए गए हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर बनाए गए हैं। एस पी डी एफ सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर बनाए गए हैं। तो ये 4 हो गए, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक हो गए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।